यस बच्चों, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अब। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ ड्यू टू दिस अरेंजमेंट। तो देखो अब कैसे निकालेंगे हम लोग इस बात में। तो देखें अगर इसमें अंदर तो क्या दिया गया है, सबसे पहले एक इनर सर्कल है रेडियस r1, एक आउटर सेमी सर्कल है रेडियस r2 और दो इस तरह से वायर्स दी गई हैं। डायरेक्शंस देखते हैं अब इसके अंदर करंट की कैसे चल रही है। सबसे पहले करंट जो है A से B से फिर C जाता है, C टू D, देन D E F एंड देन बैक टू A। तो दीज आर दी डायरेक्शंस ऑफ दी करंट्स। अब आपके पास जो है फिर से इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लो अपने इस पूरे पार्ट को। तो एक तो हो गया FA, दूसरा ABC, तीसरा CD एंड तीसरा DE एंड F। ओके, तो सबसे पहले जो ये FA की वजह से निकालते हैं सोल्यूशन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू FA, B1 बोल दूं मैं इसको। तो FA की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखो ये एक्सियल लाइन के ऊपर है तो 0 हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू 0। अब दूसरा CD की वजह से निकाल लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CD, फिर से वो एक्सियल लाइन के ऊपर है, 0 हो जाएगा, तो B2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब निकालो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क ABC, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क ABC, सेमी सर्कुलर आर्क है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, B3 इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2R इंटू थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री का। ओके, तो थीटा की वैल्यू आ रही है 180 डिग्री। फॉर्मूला पुट कर देते हैं, म्यू नॉट I बाय 2 टाइम्स, अच्छा रेडियस की वैल्यू कितनी है R1, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 180 बाय 360 डिग्री, हेयर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1/2 नहीं हो जाएगा, तो देयरफॉर मल्टीप्लाई बाय 1/2। अच्छा, डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखो दिस करंट जो है की डायरेक्शन में हाथ रोटेट करा, थंब इज पॉइंटिंग इनवर्ड, तो देयरफॉर इनवर्ड गोइंग। ओके बच्चों, तो फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट I बाय 4 टाइम्स R1, ये आ गया आपके पास B3। अब निकालो अपर वायर की वजह से, तो ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप DEF। ओके, DEF की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो करंट की डायरेक्शन अगर मैं देखूं तो कुछ इस तरह से, पहली बात तो आउटवर्ड आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। वैल्यू कितनी आएगी, फिर से 180 डिग्री है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है आपने। तो फॉर्मूला आ जाएगा B4 इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4 टाइम्स R2 हो जाएगा, दैट्स ऑल। ओके, डायरेक्शन की अगर बात करें तो वो आउटवर्ड आएगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, तो चारों को ऐड कर देते हैं वेक्टोरियली, ये तो 0 है। अब इसके केस में देखो B3 तो अंदर जा रहा है और B4 बाहर आ रहा है। ओके, तो देयरफॉर अब इनमें से ज़्यादा कौन सा होगा, B3 इज ऑफ कोर्स लार्जर। क्यों, क्योंकि जो है रेडियस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, तो देयरफॉर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B मस्ट बी इक्वल टू B3 माइनस B4। ओके, डायरेक्शन अब देखो अंदर की तरफ ज्यादा है, बाहर की तरफ कम है, तो देयरफॉर इनका जो मैग्नीट्यूड जो बचेगा रेजिडुअल वो इनवर्ड गोइंग होगा B3 माइनस B4 भी। तो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I बाय 4 ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2, डायरेक्शन इनवर्ड गोइंग की। अंडरस्टूड। इनवर्ड गोइंग को रिप्रेजेंट कैसे करता है बच्चों, इनवर्ड गोइंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्रॉस का निशान लगा देते हैं। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड ड्यू टू दिस होल अरेंजमेंट। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक और देखते हैं, सही।